नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर आकृतियां। टॉपिक है हमारा आकृतियां। अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती है और उन आकृतियों को गिनना होता है, आकृतियों की काउंटिंग करनी होती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आकृतियां और उसमें हम पहली आकृति बना रहे हैं इसकी। ये एक स्टार है, आपको बताना है इसमें त्रिभुज कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट सीधा सीधा काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज है। ऐसा नहीं है, इसमें 5 त्रिभुज तो ये हो गए 1 2 3 4 5। 5 तो बिल्कुल सामने है जो त्रिभुज है, जो सिंगल त्रिभुज है, एक एक अंक वाले 5 त्रिभुज है। अब हम बात करेंगे 2-2 अंक वाले त्रिभुजों के बारे में कि 2-2 अंक वाले त्रिभुज कौन से हैं। तो आप देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी 1 4। दूसरा बन रहा है ये वाला 5 2। तीसरा बन रहा है ये वाला, देखिए आप, ये वाला 1 3। फिर आप देखिए आराम से ये वाला एक त्रिभुज 4 2 5 2 वाला बन गया, 1 4 वाला बन गया, 1 3 वाला बन गया, 4 2 वाला बन गया। अब आप देखिए 5 और 3 का एक और त्रिभुज बन रहा है, 5 और 3 का, देखिए ये वाला। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 ये हो गए, 5 त्रिभुज हो गए ये, और 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज ये हो गए। तो 5 और 5 कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 10 हो गई। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 10। अब देखिए इसके जैसा ही एक चित्र में और बना रहा हूं। अब प्रश्न आया इसमें कितने त्रिभुज है। तो आप देखिए इसमें त्रिभुज अलग है, 1 2 3 4 5 6। ये हो गए 6 त्रिभुज। इसमें बिल्कुल सीधे सीधे सिंगल वाले त्रिभुजों की संख्या है 6। एक एक त्रिभुज की जो अपन बात कर रहे हैं वो संख्या कितनी है? 6 है। वापिस देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 तो ये हो गई। अब आप देखिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई है? 8। ध्यान रखिएगा, ये भी स्टार दिखता है, ये भी स्टार दिखता है, लेकिन इसमें त्रिभुजों की संख्या है 10 और इसमें त्रिभुजों की संख्या है 8। ध्यान रखिएगा, दोनों ही स्टार हैं लेकिन दोनों में ही त्रिभुजों की संख्या अलग अलग है। तो ऐसे ही किसी को देख करके डायरेक्ट हिट नहीं करना है, बकायदा उसको चेक करना है। मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा और आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये बात करी हमने त्रिभुजों के बारे में। आगे देखिए अगला, बिल्कुल सरल है, आकृतियों को गिनना बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक। जैसे ये एक त्रिभुज है सीधा प्रश्न पूछ लिया कितने त्रिभुज हैं? 1 है। लेकिन अगर प्रश्न आ गया ये क्या बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो जनरली स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, कि इसमें बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं साहब 2 है। 2 नहीं है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है, एक ये वाला भी तो है,
बड़ा वाला पूरा, एक ये हो गया। तो देखो 1 2 और एक ये पूरा, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब अगर बीच में कोई लाइन खींच दे, अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? तो देखो इसे काउंट करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, 1 और ये है 2, इन दोनों को जोड़ लिया जाए। संख्या दे दी हमने, 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, इन दोनों को जोड़ा, कितना आया? 3। तो इस बड़ी वाली आकृति में त्रिभुज कितने? 3। वैसे कि वैसे ही अभी बीच में लाइन आ गई, ऊपर वालों को भी ऐसे ही काउंट करेंगे, 1 2 1 2, इन दोनों को जोड़ लिया, ये भी कितने हो जाएंगे? 3। अब देखो यहां से ऊपर भी 3 है और इस पूरे में भी 3 है, तो दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दिया, 3 और 3 6। अब इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आप बस एक बार इस तरीके को समझना है, कुछ नहीं करना है, सीधी काउंटिंग कर देनी है अंक देकर के। 1 ये है 2, दोनों को जोड़ा, आगे 3, ऊपर वालों को भी ऐसे अंक दिए, 1 ये है 2, दोनों को जोड़ा, ये हो गए 3। अब चूंकि पूरी एक आकृति है तो इस 3 को और इस 3 को जोड़ दिया, टोटल कितना हो गया? 6। तो बिल्कुल इजी है। आप अगला प्रश्न देखिए, अगला पूरा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये मैंने एक आकृति बनाई त्रिभुज की, 1 2 3, हमने ये आकृति बनाई और अब आपके सामने प्रश्न आया कि बताइए इसमें त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज कितने हैं? प्रश्न ऐसे आया। तो आप देखिए कुछ नहीं करना, अंक देने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक दे दिए। अब इन सब अंकों को जोड़ लेना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10 है। मित्रों बिल्कुल चुटकियों में काम हो जाएगा, आपको बस इसको देख करके काउंटिंग करनी है। वापस बता देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं, 1 2 3 और ये हो जाएंगे 4। कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, टोटल कितना हो गया? 10। यानी यहां अंक देकर के उन सबको जोड़ लेना है, जितना जोड़ आता है वही त्रिभुजों की संख्या होगी। अब आप देखिए, अगर इसी प्रश्न के अंदर बीच में लाइन खींच दी कि भाई ये लाइन, अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो जितना इनका योग आया है, यहां अगर लाइन 1 है तो इस योग को 2 गुना कर देना है। भाई ये अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, तो इसकी भी कितनी होगी? 1 2 3 4। तो इसको भी जब जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो देखो ऊपर वाली संख्या भी 10, नीचे वाली संख्या भी 10, इन दोनों को जोड़ा तो टोटल कितना हो गया? 20। अब इस पूरी आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अगला चित्र देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा आपको, बस आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाइए ताकि बहुत सारे लोगों को भला हो सके, बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो आप जैसे लोगों की वजह से एक बटन दबाने से सेटल हो सकती है। तो प्लीज आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अब देखिए अगला चित्र मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक चित्र है, अब इसमें 1 2 लाइन खींच दी, ठीक है। अब पूछा कितने त्रिभुज हैं, तो देखो 1 2 3, करना क्या? जोड़ देना है, 1 2 3, इसको जोड़ दिया, टोटल कितना आया? 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 6। अब देखो एक लाइन खींच दी और पूछा कि अब बताओ टोटल त्रिभुज कितने हैं? तो एक लाइन खींच दी, तो अभी मैंने बताया था कि अगर 6 ये हैं तो ऊपर वाले भी कितने हो जाएंगे? 6। ऊपर वाले भी कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3, इन सबको जोड़ा तो ये भी कितने हो गए? 6। अब एक और लाइन खींच दी, अब बताइए, अब देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो मित्रों जितनी संख्या इसकी है
जितनी संख्या इतनी इसकी है उतनी ही संख्या इसकी भी आएगी, 1 2 3, तो ये भी कितने हो गए 6, ये भी कितने हो गए 6, ये भी कितने हो गए 6। इन सब का योग कर लिया जाए तो टोटल कितना हो गया 18। तो इस पूरे त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो गई 18। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी तरीका है। इस प्रकार से चाहे कितने भी त्रिभुज रख दिए जाएं, अंक देकर के उन सब का जोड़ कर लिया जाए। बीच में अगर एक लाइन खींची है तो यहां जितना जोड़ा है उसका दुगुना कर दीजिए। अगर यहां पर एक लाइन और है, मन एक लाइन ये एक लाइन ये, तो अगर लाइनें बीच में दो हैं तो इसका 2 गुना और कर दीजिए आगे, 1 गुना ये हो गया, 1 गुना ये हो गया, तो 3 गुना हो जाएगा। जैसे यहां पर 6 था, एक लाइन खींची 6 और 1 हो गया, एक लाइन यहां खींची 6 और 8 हो गया। तो अब देखिए इसका इस 6 का कितने गुना हो गया 3 गुना। एक लाइन खींचने से दुगुना हो जाएगा, 2 लाइन खींचने से तिगुना मान आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न, जैसे आपके सामने एक प्रश्न आया, बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऐसा प्रश्न आ गया, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आराम से आप देखिए फिर बताइए। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो बिल्कुल सिंगल सिंगल वाली ये हो गए, और एक ये हो गया जो ये बना हुआ है 7, 7 हो गए, और एक ये बड़ा वाला है ना, अगर इसको अपन सिंगल मान लेते तो 7, तो एक एक वालों की संख्या हो गई 7। अब 2 वालों की बात करें तो देखो 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6, 2 वालों की संख्या कितनी हो गई। 2 वालों की संख्या देख लीजिए आप, 2 वालों की संख्या हो गई है 3। ये 2 वाले हैं, ये सिंगल वाला है, सिंगल सिंगल त्रिभुज हो गए 7, और 2 वाले जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या हो गई है 3, 2 वाले की। अब अगर बात करें ये हो गया एक पूरा, ये एक पूरा, तो टोटल 1 हो गया। अब आप इसमें देखिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। प्रश्न ये पूछा गया कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप पाएंगे 7 3 10 और 1 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या 11 है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है 11 है। अब अगर आप देखिए जैसे ये वाली लाइन है, ये तो हो गया चित्र पूरा, इसको हटा देता हूं मैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न बना देता हूं मैं इसी को। जैसे ये वाली लाइन यहां तक आ गई। अब आप लोगों से पूछा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो अब आप देखिए, अब इसको काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 तो सिंगल सिंगल वाले त्रिभुज हो गए हैं, एक एक अंक वाले कितने हो गए हैं 8 हो गए हैं। अब 2 की बात करते हैं तो देखो ये वाला 1 2, उसके बाद देखो 3 4, उसके बाद देखो 5 6 ये। अब देखो 1 7 वाला एक त्रिभुज और बन रहा है, यहां देखिए आप बन रहा है 1 7, एक ये बन रहा है 2 8। अब आप देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है 7 8, 7 8 वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब आप इसको काउंट कीजिए कि ये कितने त्रिभुज बनते हैं। आराम से देखिए इसको, 2 वाले हो गए 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या हो गई है 6।
आराम से देखिएगा इसको। ये तो हो गए 2-2 वाले। अब आप देखिए ये एक पूरा पोर्शन 1 2 3 4 यानी 4-4 त्रिभुज वाले, ये सिंगल वाला हो गया, सिंगल वाला, ये 2-2 वाले हो गए। अब यहां पर सीधी संख्या आ रही है 4-4 की, तो 4-4 वाले कितने हो गए देखो, 1 और ये 2 त्रिभुज। तो 4-4 वाले आपके सामने कितने हो गए हैं, 2 त्रिभुज हो गए हैं 4-4 वाले। आराम से देख लीजिए आप, ये पूरा आधा इधर हो गया और ये पूरा आधा इधर हो गया, तो ये हो गए 4-4 वाले 2। अब आपके सामने एक बचता है अंतिम, ये पूरा वाला, ये पूरा वाला एक त्रिभुज, ये तो इसमें टोटल कितने हो गए 8, 8 वाला एक त्रिभुज। अब इन सबको आप लोग जोड़ दीजिए, देखिए 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई है। ऐसे प्रश्न में कोई ट्रिक नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, आपको काउंट करने पड़ेंगे और काउंट बकायदा सीरियल में करने पड़ेंगे। पहले 1-1 अंक, फिर 2-2 अंक, फिर 3 वाले बने तो 3 अंक, 3 नहीं हो तो 4-4 वाले अंक, और 4 के बाद में 5-6 हो तो ठीक, नहीं तो अंतिम पूरा 1 हो जाएगा, 8-8 वाले। और जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल मान आया है 17। तो आपने देखा इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमने बात की है त्रिभुजों के बारे में, ये हमने बात की है त्रिभुजों के बारे में। अब ऐसे ही प्रश्न बनता है वर्ग के बारे में कि वर्ग कितने हैं गिनती कीजिए, वर्ग कितने हैं गिनती कीजिए। जैसे ये एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं मैं, अब प्रश्न ये पूछा कि बताइए इसमें वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं। तो देखिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधा अंक देना है। जैसे इसको दे दिया 1 2 3 4, इसको भी अंक दे दिया 1 2 3 4। आपको यहां से अंक देना है, ध्यान रखना है, यहां से अंक देना है। अब आपके सामने बिल्कुल सटीक जो है डाटा कलेक्ट हो गया। आप देखिए इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कनेक्टिविटी बना लीजिए, इसको इससे, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से। अब आप देखिए हमने इसको काट दिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इंटू एक 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। इन सब को गुणा कर लिया हमने, इन सबको गुणा कर लिया, और गुणा करने के बाद अब इन सबको जोड़ लीजिए। देखो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 30 है। देख लीजिए इसको, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। इनको जोड़ करके आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया, 4 को 4 से गुणा किया, देख लीजिए यहाँ पर, और सबको गुणा करने के बाद इनका जो गुणनफल आया उस गुणनफल का मैंने योग कर दिया, यहाँ पर इसको मैंने जोड़ दिया। एक सवाल और देखिए, अगला सवाल बिल्कुल छोटा सवाल ले रहा हूँ, अगर ये किसी को थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो इसको समझिए आप, बिल्कुल इजी है। जैसे ये एक प्रश्न लिया मैंने,
देखिए प्रश्न ये बना कि इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें वर्ग कितने हैं, आपको बताना है इसमें वर्ग की संख्या कितनी है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया अंक दे दीजिए 1 2 3, यहां पर भी देखो इधर से ही अंक देने 1 2 3, ये हमारी काउंटिंग हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख दिया 1 2 3। ठीक है, इसके सामने 1 2 3, जितनी संख्या इधर है अगर उतनी ही संख्या इधर है तो बिल्कुल सामने सामने ही डाटा रखना है। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, इन सब का योग कितना हो जाएगा 14, इन सब का योग कितना हो जाएगा 14। तो इसमें वर्गों की संख्या भी कितनी हो गई 14, वर्गों की संख्या भी कितनी हो गई है 14 हो गई है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कई बार ऐसा नहीं आया और प्रश्न आ गया यूं, प्रश्न आ गया ऐसे। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब कैसे कहने का मतलब इसका उत्तर निकल करके आएगा, क्योंकि यहां पर संख्या आ रही है 1 2 3 और यहां पर जो संख्या है वो है 1 और 2, है ना। आराम से देखिए आप इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों का क्या होना चाहिए, तो आप देखिए यहां से जो संख्या आती है, आप देखिए इसके सामने ये संख्या है, इसके सामने ये संख्या है। अब इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप यहां पर देखिए 2 को 1 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया, 2 6, टोटल संख्या कितनी हो गई 8। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है यहां से संख्याओं का मिलान करना है, इधर से इसको काटना है, इधर से इसको काटना है। ऐसे नहीं कि 1 को 1 से काट दिया और 2 को 2 से काट दिया, 3 बचा लिया, ऐसा नहीं करना है। काटना हमेशा इधर से शुरू करना है ताकि संख्याएं बराबर कटे। तो हमने 2 को 3 से मल्टीपल किया 6, 1 को 2 से मल्टीपल किया 2, दोनों का योग करना है यहां पर, तो आपके सामने संख्या आ जाएगी 8। आराम से देखिएगा आपके सामने संख्या कितनी आ जाएगी 8। अब मैं इसको यहां पर काउंट करके भी बता सकता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। अब देखिए इसमें एक ये वर्ग बनता है और एक ये वर्ग बनता है, तो 6 तो सिंगल सिंगल हो गए, एक ये 2, 8 हो गए। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये तो ये वर्ग नहीं है मित्रों, ये तो आयत बनता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो गया 8। इसको थोड़ा बड़े लेवल पर देखते हैं ताकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर एक चित्र बना रहा हूं मैं, अब पूछ लिया कि बताओ इसमें वर्ग कितने हैं। तो अब देखिए इसमें से एक कॉलम में यहां से हटा देता हूं। अब आपके सामने ये चित्र हैं, तो आप देखेंगे यहां 1 2 3, लेकिन यहां पर देखो 1 2 3 4, इस प्रकार की संख्या आ रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए आपको काटना यहां से है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये वाला खाली रह गया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 और अंत में हो जाएगा 4 इंटू 3। गुणनफल कितना हो गया 2
6 12, 4 3 12। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 2 और 6 8, 8 और 12 कितने हो गए 20। तो मित्रों इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है 20 हैं। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करना है। तो आप देखिए इस चित्र में बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपके सामने इसका उत्तर रखा है। इसी प्रकार से कई बार वर्ग के अलावा सवाल आते हैं, जैसे अब पूछ लिया कि बताओ इसमें वर्ग कितने हैं, सवाल पूछ लिया इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप पहले अंदर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 और एक ये वाला, ये भी वर्ग हैं। तो टोटल छोटे वाले में कितनी संख्या हो गई 5, 1 2 3 4 और एक ये वाला छोटा वाला 5। उसी प्रकार से बाहर में देखो 1 2 3 4 और ये पूरा एक बाहर वाला, तो कितने हो गए ये भी 5। तो 5 और 5 टोटल वर्ग इसमें कितने हो गए 10 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए 10 वर्ग हो गए। तो इस प्रकार के वर्गों के कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और भी प्रश्न देखेंगे हम, लेकिन पहले एक प्रश्न देखते हैं हम आयत का। आयत को कैसे गिना जाएगा, देखिए बिल्कुल सरल सा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब प्रश्न आया कि बताइए इसमें आयत कितने हैं। क्या प्रश्न आया कि बताइए इसमें आयत कितने हैं। तो कुछ नहीं करना, जैसे वर्ग में अंक दिया ना वैसे ही इसमें भी आपको अंक देना है। जैसे 1 2 3 4, ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, अंक देना है। और इधर से भी अंक देना है 1 2 3 4, इधर भी 4 तक हैं, इधर भी 4 तक हैं। आराम से देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आपको बराबर समझ में आ जाए। आप देख लीजिए इसको एक बार काउंटिंग करके देख लीजिए, ताकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आयत की काउंटिंग किस प्रकार से हुई है। काउंट कर लीजिए आप लोग, ताकि बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गई काउंटिंग। देखिए आराम से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, इधर वाली संख्या का जोड़ इधर कर लीजिए। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। इधर का लाइन कितना है 10 का। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। इधर का भी योग कितना है 10, इधर का भी योग कितना है 10। दोनों तरफ का योग आ गया। अब इन दोनों योग को आपस में गुणा करवा दीजिए। कितना गुणनफल आया 100। तो इस आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी है 100 है। बिल्कुल इजी तरीका है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक, इससे ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक हो नहीं सकता। कुछ नहीं करना है, आयतों को इधर से काउंट करना है, फिर इधर से काउंट करना है। संख्याओं को काउंट कर लिया, संख्याओं को काउंट कर लिया, इधर की संख्याओं का जो योगफल आया, इधर की संख्याओं का जो योगफल आया,
इन दोनों योगफलों को आपस में गुणा कर दिया, जो गुणनफल आया वही इसके अंदर कुल आयतों की संख्या है। अब इस प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, जैसे ये नया प्रश्न तैयार हो जाएगा आपके लिए। एक एक आकृति दोनों तरफ से मैंने हटा दी है इसमें। अब देखिए, अब इसको समझिए। अब अंक दे दीजिए 1 2 3, 1 2 3। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इनकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 इधर, 1 और 2 3, 3 और 3 6 इधर, 6 योगफल इधर आ गया, 6 योगफल इधर आ गया, तो 6 इंटू 6 बराबर 36। इसके अंदर पूरी आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी है? 36 है। आयतों की संख्या जो है वो कितनी है? 36 है। आप काउंटिंग करके देख लीजिए, बिल्कुल 36 ही आएगा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा और बदलाव करते हैं। उतार लीजिए आप लोग इसको, बिल्कुल इजी प्रश्न है, एक बार वापस देख लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, इधर इधर, इसका काउंटिंग हो गया 6, इसका भी काउंटिंग हो गया 6। अब कुछ नहीं करना है, दोनों के योगफलों को आपस में गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल आएगा वही इन आकृतियों का योग होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। जैसे ये प्रश्न हो गया, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल इजी तरीका है, रीजनिंग पढ़ने का सबसे आसान तरीका है ये। अब देखिए यहां काउंटिंग कितना होता है? 1 2, और यहां 1 2 3। इधर से काउंट करेंगे कितना हो जाएगा? 3, 1 और 2 कितना होता है? 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इन सब का काउंटिंग कितना हो गया? 6। अब आपके सामने 3 इंटू 6 गुणा कर लिया, कितना गुणनफल आया? 18। इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी है? 18। तो इस प्रकार से आप आयतों को बिल्कुल आसान तरीके से काउंट कर सकते हैं, बिना समय गमाए। बिना समय गमाए आप आयतों को इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से काउंट कर सकते हैं। आप देखते रहिए आदर्श कोचिंग क्लासेस के वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत ही शानदार तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। आप बस हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।